अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 78 में चंद मेडिकल टर्म्स डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये जो मेडिकल टर्म्स है ये विजन, जो साइट है, जो देखने की सलाहियत है, उससे रिलेटेड है। इससे पहले हम ऑप्टो और इस तरह एक ऑकुलर, ये लफ्ज़ या ये अल्फाज जो है हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जो आंख के लिए आते हैं। किसके लिए? आंख के लिए। लेकिन यहाँ पर आंख नहीं, उसकी जो सलाहियत ने देखने वाली, जो उसको हम विजन कहते हैं, जिसको हम साइट बोलते हैं, देखना बोलते हैं, उससे रिलेटेड है, जिसको कहते हैं ओपिया। ओपिया से क्या मुराद है? देखने की सलाहियत, देखने वाली बात जो आंख में होती है, जिसको विजन या साइट कहते हैं। व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है एम्ब्लायोपिया। व्यूअर्स, एम्ब्लायोपिया जो है, दिस इज़ यू कैन से ब्लाइंडनेस, नज़र का मुकम्मल या बहुत ज़्यादा कम होना। ये अक्सर एक आंख में भी हो सकती है, दोनों में भी है, लेकिन एक आंख की ज़्यादा बात हुआ करेगी। तो ये ब्लाइंडनेस है। इसकी वजूहात में से अगर एक आंख की टोसिस हो, टोसिस हम पहले भी बता चुके, जो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, जो आईलिड्स को क्या बोलेंगे, जो पलके हैं या जो आईलिड्स, जो आंखों के ऊपर पर्दे हैं, उसका नीचे की तरफ गिरना, जिसको टोसिस कहते हैं, ये वजह हो सकती है। कॉन्जेनिटल जो है, जो कैटरेक्ट है, जो पर्दे हैं आंखों के, ख़ासकर जब मौरूसी होती है, ख़ानदानी असरात की वजह से होती है, या इंजरी, जो कोई चोट वग़ैरह हो, ट्रॉमा हो, इंजरी हो, उसकी वजह से ये एम्ब्लायोपिया हो सकता है। एक और प्रॉब्लम है स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस जिसको कहते हैं स्क्वेंट। स्क्वेंट समझते हैं? ये स्क्वेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो स्क्वेंट है, जो आंखों की जो अलाइनमेंट है, हम पहले बता भी चुके हैं, ये अगर गड़बड़ हो, उसमें बिल्कुल एक आंख, जो अक्सर हम उसकी, मैंने बात की थी कि हम एक आंख की बात करें कि अगर वो उसकी अलाइनमेंट, उसकी जो सीध है, वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हो जाए, तो ये स्ट्रैबिस्मस कहलाता है, जिसको क्रॉस्ड आइज भी कहते हैं। क्रॉस्ड आइज, इसमें दो किस्में होती है, इज़ोमेट्रोपिया या इज़ोमेट्रोपिया या इज़ोट्रोपिया भी बोलते हैं। और इसी किस्म की एक और है एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया में व्यूअर्स जो एक्सटर्नल या आउटसाइड की तरफ डाइवर्जेंट, जिसको भी बोलते हैं, वो होती है, जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाती है। मतलब कि आंख की जो आंख है वो बाहर की तरफ एक जो है, बाहर की तरफ रुख कर जाती है। और जो इज़ोट्रोपिया है या इज़ोमेट्रोपिया है, ये इनवर्जेंट जो है प्रॉब्लम है। मतलब कि जो आंख की आई बाल है, वो अंदर की तरफ से है, वो मुड़ जाता है। तो ये भी इसकी ओपिया की मिसालों में से है। एक लफ्ज़ है व्यूअर्स नॉक्टर्नल एम्ब्लायोपिया। नॉक्टर्नल का लफ्ज़ सिंपली आएगा नाक से रात से मुतालिका, मतलब कि तारीकी से मुतालिका, जो रात को तारीकी होती है। तो यहाँ पर जो नॉक्टर्नल एम्ब्लायोपिया है, ये वो बात है, ये वो ख़राबी है एम्ब्लायोपिया वाली, न देखने वाली बात, जो कि रात के वक्त प्रॉब्लम होती है, लेकिन दिन के वक्त उसको दिखता है। मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहेंगे। इस नाइट ब्लाइंडनेस को ये जो निक्टलोपिया का लफ्ज़ है, निक्टोपिया का लफ्ज़ है, ये भी इस्तेमाल होते हैं। या डे साइट, के दिन को दिखता है। ये तमाम के तमाम अल्फाज जो नाइट ब्लाइंडनेस इसमें सिंपल है, ये नॉक्टर्नल एम्ब्लायोपिया के लिए यूज़ होगा। व्यूअर्स, विटामिन ए डिफिशिएंसी इसकी एक बड़ी वजह होती है, हो सकती है। एक और लफ्ज़ है न्यूट्रिशनल एम्ब्लायोपिया। वाज़ेह नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन मीन के वो एम्ब्लायोपिया, वो नज़र की ख़राबी, वो नज़र का जला जाना, जिसकी वजह कोई खुराक की कमी हो। और यहाँ पर जो
विटामिन बी कम्प्लेक्स है, उसके जो जितने भी पार्ट्स है, उसकी कमी की वजह से यहाँ पर इस जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशनल एम्ब्लायोपिया की वजह बनती है। यहाँ पर प्रेसबायोपिया है, एक लफ्ज़ है जिसमें ओपिया का लफ्ज़ आता है, जो नज़र देखने की सलाहियत है। व्यूअर, जो प्रेसबायोपिया है ये यूजुअली इस तरह होता है कि वक्त के साथ, उम्र के साथ साथ जो यहाँ की जो इलास्टिसिटी है लेंस की, आई की लेंस की, वो कम होती चली जाती है और उसकी वजह से जो नज़दीक का देखना है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ये ओल्ड एज में अक्सर देखा जाता है, जिसके लिए हम फिर नज़दीक की देखने के लिए, रीडिंग वगैरह के लिए लेंसेज, ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह तो ये जो कंडीशन है प्रेसबायोपिया कहलाते हैं। इसी तरह नज़दीक नजरी एक और प्रॉब्लम है जिसमें दो प्रॉब्लम्स है, एक फार साइटेडनेस है, एक नियर साइटेडनेस है। जो फार साइटेडनेस है व्यूअर्स इसको हाइपरोपिया बोलते हैं, जिसमें दूर की चीज़ हमें सही नज़र आती है, सही फोकस होती है, वाज़ेह नज़र आती है, क्लियर नज़र आती है, जबकि नज़दीक की चीज़ जो है, नज़दीक की जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो इतने क्लियर नज़र नहीं आते। तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड हाइपरोपिया। इसके अपोजिट जो मायोपिया है ये नियर साइटेडनेस है, मतलब कि नज़दीक की दिखाई ठीक रहती है, क्लियर रहती है, जबकि दूर वाली चीज़ जो है, दूर वाली ऑब्जेक्ट्स जो है वो सही तौर पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आते। दोनों लेंसेज के जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है या ग्लासेस है, उनके मुसलसल इस्तेमाल से जो प्रॉब्लम है रुक सकता है, ठीक हो सकता है। हाँ, ये जो मायोपिया है ये सर्जरी के ज़रिए भी, या इस किस्म की बात सर्जरी के ज़रिए भी ठीक की जा सकती है। व्यूअर्स, एक और लफ्ज़ है एस्टिनोपिया। एस्टिनो का लफ्ज़ तो वैसे ही आता है कमज़ोरी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो एस्टिनोपिया है ये कंप्लेंट से आईज़ के, जिसमें इचिंग है, ख़ारिश है, जिसमें जो लेक्रीमेशन है, आंसू का निकलना है, जिसमें आंखों का जल्द जो है ना वो थक जाना है, बर्निंग है, रेडनेस है। तो इस किस्म की एक कंप्लीट एक सेट है कंप्लेंट्स का, प्रॉब्लम्स का, जो अक्सर जो इस एस्टिनोपिया में पाया जाता है। और ये अक्सर व्यूअर्स ओवर यूज़ ऑफ आइज़ हो उसकी वजह से, या कुछ रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं, मतलब कि जो शुआएं अंदर आंखों को जाती हैं, जिसकी वजह से हम दिखाई देने वाली बात जो है हमें इजी हो जाती है, उसमें कोई एरर हो जाता है, उसमें कोई ख़राबी हो जाती है, तो ये कंडीशन जो है ये पैदा होता है। व्यूअर्स, याद कीजिएगा, आम सी इस्तेमाल में आने वाली बातें हैं, चीज़ें हैं, काम आने वाली बातें हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बार बार देखें और इसको याद रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।